यशोदा जी ने कहा, अब मैं आपसे क्या कहूं, अभी तक तो श्री कृष्ण को, कृष्ण के शरीर पर तेल लगाने का काम, उसको स्नान कराने का काम मैं ही करती थी, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और मुझसे भी लज्जा मानते हुए वे अपने सेवकों से एकांत में यह सब काम करा लेता है और बहुत कम समय मेरे पास रहता है। मुझे एवं अन्य अन्य गुरुजनों को वो प्रणाम भी करता है। मैं उसके ऊपर जल वार कर जल भी पी लेती हूँ और अब उसने मेरे को कसम देकर यह सब करने के लिए मना कर दिया है। श्री यशोदा जी की इस प्रकार की वर्णन को देखकर सब गोपरमणियां हंसने लगी। फिर यशोदा जी ने कहा, देखो मेरा लाला है तो छोटा सा, बहुत छोटा है, लेकिन इस उम्र में वो बड़ों की भांति बात करता है। फिर भी हम उनकी इन बातों को बचपन समझ देते हैं, वो हमें दुखी करता है। यशोदा ने कहा, बिना विचार किए अब वो कह रहा है कि मैं गाय चराने जाऊंगा। तो रमणियों ने कहा, यशोदा आप इस विषय में किसी प्रकार की शंका आशंका मत करो। ब्रज के गोकुल के हम गोपाल गाय चराने वाले बालकों का ऐसा स्वभाव ही है। वह छोटी उम्र से ही गायों को चराने जाते हैं और गायों को चराने की भगवान कृष्ण की जो इच्छा उदित हुई है वह स्वाभाविक ही है। नंद ने भी कहा, बाबा ने अपने भाइयों से, कि ये यशोदा ठीक कह रही है। अब वो तुम लोगों से तो फिर भी थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेता है, मेरी तरफ तो वो बड़े संकुचित नेत्रों से मुझे देखता है और मेरे से आंख मिला के बात नहीं करता है। वो ऐसा लगता है जैसे बड़ा गंभीर और बड़ा हो गया हो। सन्नंद ने कहा, बाबा बात भी ठीक है, आप उसको शिक्षा देने की बात करते हैं और हम तो उससे मित्रवत ही व्यवहार करते हैं, इसलिए वो आपसे थोड़ा सा संकोच करता है। एक दिन उसने हमसे एकांत में कुछ बात कही, वो तो हमने भी संकोच के कारण आपसे नहीं बताई। तो ब्रजराज ने कहा, अरे वो क्या बात थी? सनंदन ने हंसते हुए कहा कि कृष्ण और बलराम चाहते हैं कि अब वो स्वयं ही गायों को चराने के लिए जाएं। उपनंद ने कहा, उन दोनों भाइयों ने क्या कहा था? सनंदन ने कहा कि कृष्ण बलराम बोले कि हमारी बाल्यावस्था बीत चुकी है, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हमारे पिताजी गाय चराने जाएं यह उचित नहीं लगता है। तब सबने कहा, यद्यपि ये दोनों बहुत छोटे हैं, तथापि क्रम को छोड़कर अपने बल वीर्य और बुद्धि और इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें बनाने से हमें कुछ आश्चर्य हो रहा है। वैसे इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये दोनों भाई बचपन से ही इतने बड़े बड़े काम करते आए हैं, इतने बड़े बड़े दैत्यों को, राक्षसों को इन्होंने मारा है,
बचपन में ही, तो ये कोई छोटे काम तो नहीं है, बड़प्पन तो इनके संस्कार में है ही। तब ब्रजराज बोले कि गोचारण क्या शुरू किया जाए इन बच्चों का, आप सब लोगों की क्या राय है। सबने कहा जब और कोई उपाय ही नहीं है, कृष्ण बलराम हमसे कह रहे हैं, माता से कह रहे हैं, किंतु साहस न करने के कारण, आपका सम्मान करने के कारण वो आपसे नहीं कह रहे हैं। अब वो बड़े हैं तो नहीं, लेकिन बड़ों जैसी बातें करने लगे हैं, और बछड़े तो वो चराने जाते ही हैं। बछड़ों के साथ साथ यदि वे गाय को भी चराने जाएंगे तो इसमें कोई हानि और कोई आशंका की भी बात नहीं है। इस प्रकार सबकी सहमति हो गई और सबने दुंदुभी बजाकर 3 दिन तक परस्पर आत्मश्लाघा करते हुए उत्सव का प्रचार किया, और वत्सचारण के व्रत उत्सव से भी अधिक व्रत उत्सव गोचारण के उपलक्ष्य में अनुष्ठित किया। यदि एक एक वक्ता के 10-10 हजार मुख हो और उनकी आयु यदि 10,000 वर्ष हो, तो भी गोचारण उत्सव को करने की इच्छा करें तो भी वर्णन नहीं कर सकते। गोपालन के लिए उपयुक्त वेश में वो सज गए। पंडितों ने रक्षा विधान बांध दिए, उनकी आरती हुई, संगीत वाद्य नृत्य हुआ, और निरंतर जय हो जय हो जय हो, गोपाल कृष्ण की जय हो, नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, ऐसी ध्वनि के बीच में कृष्ण और बलराम ने गाय चराने के लिए गमन किया। गायों की भी पूजा हुई, कृष्ण ने उनकी पूजा की, उन्हें हरी हरी घास द्वारा तृप्त किया, फिर उन्हें प्रणाम किया, फिर पंडितों को दक्षिणा दी। कृष्ण ने हाथ जोड़कर श्रीमान पितृदेव नंद महाराज को आगे किया और ज्येष्ठ भैया बलराम के साथ खड़े हो गए। तब नंद महाराज ने एक मणिमय लकुटी श्री कृष्ण के हाथ में दी और माता यशोदा श्रीमती ब्रजेश्वरी ने उनके माथे पर तिलक किया। यशोदा ने कहा, हे बलराम तुम कृष्ण के आगे रहो, हे सुबल तुम इसके पीछे रहो, हे श्रीदाम हे सुदाम तुम दोनों कृष्ण के अगल बगल रहो, और अन्यान्य सब बालक इसको चारों ओर से घेर कर रहो, जिससे इसकी कृष्ण की सुरक्षा रहे और कोई गाय या कोई कांटा या जंगल वन में कोई पशु पक्षी इसको हानि न पहुंचाने लगे। कृष्ण ने भी वहां विराजमान अपने माता पिता एवं गुरुजनों को नमस्कार किया। उसके बाद उन्होंने जिह जिह ऐसा कहते हुए गौओं को आगे बढ़ाया, किंतु वे सब कृष्ण की ओर मुख करके खड़ी रहीं, आगे नहीं बढ़ी। यह देखकर सुबल सखा श्री कृष्ण ने निकटवर्ती गुरुजनों को घर के लिए विदा किया। नीलकांति कृष्ण को बछड़े के समान आगे देखकर, धीरे धीरे चलता देखकर धेनुगण उनके पीछे पीछे चलने लगी। आज गौचारण प्रारंभ हो गया है, गाय निकल गई हैं, भगवान को गोपाल को गायों को चराने दीजिए। अब वन में क्या क्या होगा, कैसे कैसे लीलाएं होंगी, इस सब का वर्णन
आगामी सप्ताह धाम में रहे, शरीर रहा तो अवश्य श्रवण करेंगे। निताय गौर हरि बोल।